हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है मोहित वर्मा। हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विच इज चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 4.2 कर लिया है कवर, और इसके इंट्रोडक्शन वीडियो भी कर लिया है कवर। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें स्पेशली करना क्या है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इसके जो रूट्स होंगे ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। या तो कैसा होगा, रियल होगा, या फिर कैसा होगा, नॉन रियल होगा या फिर इमेजनरी होगा। ये दो कंडीशन होगा। ओके, अगर रियल है तो इसमें भी दो केस होगा। क्या क्या होगा, एक तो रियल होगा और साथ में इक्वल रूट्स होंगे, या फिर रियल होगा तो क्या डिस्टिंक्ट रूट भी होगा। ठीक है, हमने क्या बताया, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स जो होंगे, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो हमारा रियल होगा या फिर एक नॉन रियल होगा। नॉन रियल होने का मतलब ये होता है कि कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर रियल हुआ तो दो उसमें केस होता है, एक तो इक्वल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट। कहने का मतलब क्या, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है दो रूट्स होंगे, है ना। दो रूट्स होंगे, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है ना, वो क्या होता है, 2 होता है, इसलिए दो रूट्स होते हैं। अगर इक्वल रूट्स हुआ, अगर मान लो इक्वल रूट्स हुआ, तो पहला रूट अगर 5 आ रहा है तो दूसरा रूट भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर डिस्टिंक्ट हुआ तो मान लो पहला रूट अगर 7 आ गया तो दूसरा रूट 7 नहीं होगा, 7 के अलावा कुछ और रियल नंबर होगा। आई बात समझ में? 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई और भी हो सकता है ना। तो इसमें डिस्टिंक्ट रूट में दोनों अलग अलग रूट्स होंगे, इक्वल रूट में दोनों सेम रूट होगा। अब पता कैसे करेंगे कौन सा रूट हमारा रियल आ रहा है, क्या मतलब किस इक्वेशन का हमारा रूट रियल होगा और किस इक्वेशन का हमारा रूट कैसा होगा, नॉन रियल होगा। उसके लिए हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का एक रिलेशन होता है जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो हमें तीन रिजल्ट मिल सकता है। तीन रिजल्ट क्या मिल सकता है, या तो डी हमारा इक्वल टू जीरो आएगा, या फिर डी हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा, या फिर डी हमारा लेस देन जीरो आएगा। या तो डी हमारा जीरो के बराबर आएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारे ए बी और सी की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। और डिस्क्रिमिनेंट तीन टाइप पॉसिबल होगा, या तो जीरो होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो से छोटा होगा। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन बनता है क्या? नहीं ना। तो तीनों कंडीशन होगा। अगर तीन कंडीशन हुआ, अगर पहला कंडीशन फॉलो करता है, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करा, ये जीरो के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आता है, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आता है, तब हमारा उस केस में नॉन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, नॉन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉन रियल रूट्स। ठीक है ना। चलो बात आई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बेसिक्स पहले जान लो, उसके बाद सब कुछ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये तीन कंडीशन होगा हमारा। और एक और हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलो, या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला बोलो, या फिर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड बोलो, तीनों एक ही नाम है। ठीक है ना, तीनों एक ही नाम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनको अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसके रूट्स निकाल सकते हैं। अगर इसका आपको प्रूफ जानना है तो ये मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, यू कैन वॉच दैट। ओके, आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो जरा, मैंने ये चीजें बता दी। अगर d इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, हमारा रियल और इक्वल रूट्स होगा। अगर मान लो हमने बता रखा है आपको, d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है, ये वाली वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको मैं क्या d बोल सकता हूँ। अगर मैं इसको d बोलता हूँ तो ये हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का d अपॉन 2a, ये हो जाएगा। अगर मान लो जब डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो हो जाता है, इफ d इक्वल्स टू जीरो, है ना, अगर ये d इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो हमारा ये x का अगर वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन
2a। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। अब इसमें अगर कुछ 0 ऐड कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो तो क्या उससे चेंज होता है? क्या कुछ नहीं चेंज होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू 0 होती है यानी कि रियल एंड इक्वल्स रूट बोले, रियल एंड इक्वल रूट्स बोले, तब क्या होगा? डायरेक्ट हमारा रूट निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या आती बात समझ गए? अगर इक्वल रूट बोलेगा तो क्या करेंगे? अगर रूट निकालना होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा, तो अगर रूट निकालना होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब चेक करने के लिए पूछेगा कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है, देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उन्हें क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। तो पहला पार्ट उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया अगर आपको रूट का नेचर निकालना है तो आप क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड नेचर ऑफ रूट, वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और जैसा हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा वैसा हमारा रूट का नेचर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे ये चीज बता रखा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 आया तो नॉन रियल रूट होगा। आई बात समझ में? चलो पहला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। हमें पता है जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। अगर इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम इस इक्वेशन से करें तो हमें abc की वैल्यू मिल जाएगी। देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b यहाँ पे है तो x का कोफिशिएंट देखो -3 है, सिंबल के साथ लीजिएगा, भूलेगा मत, ठीक है ना। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म विच इज 5। यहां से a b और c की वैल्यू निकल गई तो हम फाइंड क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे रख दो वैल्यू पुट। b का स्क्वायर करना है यानी कि -3 का स्क्वायर करना है, -4 एज इट इज। a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? c की वैल्यू 5 है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको कीजिएगा सॉल्व। ये 3 3 जा 9, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस होगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, ठीक है। ये माइनस एज इट इज, 4 2 जा 8, 5 जा 40, ये हमारा 40 आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 31। अब ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 31 आ गया, यानी कि d इज स्मॉलर देन 0। d की वैल्यू क्या आ गई? -30। सो d इज स्मॉलर देन 0। अगर d हमारा 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सिंस लिखेंगे, सिंस d इज स्मॉलर देन 0 देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई भी हमारा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रियल रूट का कंडीशन आता तब फाइंड करते हैं, और फाइंड कैसे करते हैं हमने बता रखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? देखेंगे a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू हमारे 3 आएगी, b की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3 है, और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू नथिंग बट 4। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू c होता है, ये चीज आपको पता होगा। b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x गलती से भूल गया, ठीक है ना। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -4 रूट 3 आपका पूरा b की वैल्यू हो जाएगी, और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, d इक्वल्स टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3, इसका हमें करना है स्क्वायर, -4 a की वैल्यू क्या है? 3, और c की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। अब देखिए इसका माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 मिलेगा, यानी कि 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा ये भी कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। देखिए अब 48 माइनस 48 कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ये मिला आपको 0, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अगर d की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब क्या? इक्वल एंड सिंस d इक्वल्स टू 0 सो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट हो रहा है तो डायरेक्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया था। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला क्या बताया था?
x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, इसके जगह पे आप पुट कर दीजिएगा, आपका दोनों वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस बी कीजिए, माइनस बी क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, -4√3, ये रहा b की वैल्यू माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू -4√3 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू हमारी 3 है, यहाँ देखिए है ना, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4√3 एज इट इज, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, 4√3 अपॉन ये 6 हो जाएगा, है ना, 2 3 जा 6, 2 से काटिएगा तो 2 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3 अपॉन 3। क्या आई बात समझ में? x की वैल्यू देखो, हमने बताया था क्या, अगर d इक्वल्स टू 0 आता है तो हमारा इक्वल रूट्स होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता होगा कि दो रूट्स होते हैं, है ना, दो रूट्स होंगे, तो पहला रूट ये है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि हमें पता है इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि दोनों सेम रूट होंगे। ठीक बात, क्या चले आगे, क्या चले आगे? और एक बात और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे a की वैल्यू ये होती है, और b स्क्वायर की a स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, और b स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, और 2ab की वैल्यू ये होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये √3x का स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू देखी जाए तो ये 2 का स्क्वायर होगा, है ना, 2 का स्क्वायर होगा। अब देखो दूसरी बात, अगर यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस ही आना है, क्योंकि -2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है 2ab है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, और इस तरह ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिएगा ना, तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आपकी आनी है। ठीक है, जब इक्वल रूट होगा तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हुआ होता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले का 3 देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या था 6, माइनस 6x प्लस 3, माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे क्या कीजिएगा, a की वैल्यू लिख लीजिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 6, देखिए ये x का कोफिशिएंट b होता है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट e होता है, और ये बचा हुआ टर्म क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, कर दीजिए वैल्यू पुट, b की वैल्यू -6 और इसका करना है हमें स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या 2 और c की वैल्यू क्या 3। अच्छा ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, थोड़ा मैं स्पीड कम करूं, चलो करते हैं, ठीक है ना, -6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 मिलेगा, और -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, है ना, d की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, और 12 आ गई यानी कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। अगर d हमारा ग्रेटर देन होगा 0 होगा तो सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, रियल होगा, और अलग अलग रूट्स होते हैं। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, और b स्क्वायर -4 इज नथिंग बट d, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, है ना, अपॉन 2a। अच्छा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ये होगा कि सर अलग अलग फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। अगर अलग अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते तो आंसर नहीं आता क्या, कौन सा फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, अगर ये लगाते तो बिल्कुल आता, क्यों नहीं आता भाई, फॉर्मूला तो हमारा मेन यही है, यही वाला मेन फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे इक्वल रूट है यानी कि d 0 हो जाएगा, जब d 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस का 0 होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा कोई, और यहाँ से यही तो आता है वैल्यू, है ना, तो फॉर्मूला आपका मेन यही वाला है प्लस माइनस अंडर रूट d,
है ना, यही आपको हर जगह अप्लाई करना है। वो शॉर्टकट तरीका था तो हमने बता दिया जब डी जीरो हो गया। तो यहाँ पे कर दीजिए वैल्यू पुट माइनस बी, बी की वैल्यू क्या -6 है, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। बताइए प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या, अंडर रूट का 12 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है हमारी 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा अंडर रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को अगर 12 का फैक्टर किया जाए तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, और एक बार पेयर ये बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अंडर रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ से 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बचेगा अपॉन 4 बचेगा। अगर इससे इसको काटिएगा 2 टाइम में कट जाएगा, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अच्छा हमें पता है कि दो वैल्यू होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो x की दो वैल्यू आएगी, और दो वैल्यू है भी क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस का लिख लीजिए और एक बार आप क्या लिख लीजिए माइनस का लिख लीजिए, आपका दोनों वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये आपके दोनों रूट्स हो जाएंगे। बताइए है इजी, क्या कहीं आपको थोड़ा सा भी डाउट है? अगर आपको डाउट है तो यू कैन सेंड अ मैसेज 77057050849442। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 9th टू 12th अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है ना, तो आप यहाँ पे उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भेजना है ना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो ही रूट होंगे, और इक्वल रूट्स मतलब क्या, इक्वल रूट जब भी बोले तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जब भी बोले इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट जब भी बोलेगा तो डी को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब डी का फॉर्मूला देखो, आपको इस इक्वेशन से क्या करना है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना जरा, अगर k की क्या ऐसी वैल्यू ली जाए कि उस कंडीशन में हमें जो इक्वेशन मिलेगा ना, मान लो k आपने लिख लिया 2 लिख लिया, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब ये वैल्यू लेके क्या आपको किस टाइप का रूट मिलेगा आपको नहीं पता, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे इक्वेशन में बोला गया कि यहाँ पे k दिया हुआ है, और k की किस वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना उसके रूट्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल। तो वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है, पहले तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखेंगे 2x² प्लस का kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b का वैल्यू k, क्यों, क्योंकि k इज द कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x इज b। ओके तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, और ये किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है। b² यानी कि k² हो जाएगा माइनस 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। k² माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो k² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर k² की वैल्यू 24 आ गई तो आप एक बात समझना, अगर मैं +3 का स्क्वायर करूं तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर मैं इसका उल्टा जाऊं 9 का अंडर रूट करूं तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का या फिर माइनस का 3 मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर +3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा। तो अंडर रूट 9 की वैल्यू +-3 एग्जिस्ट करेगा ना। ऐसे ही जो हमारा k² होगा, k² की वैल्यू 24 होगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पे भी रूट ले लेंगे और यहाँ पे भी रूट ले लेंगे, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लगेगा, ये चीज़ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं लिखते हो, अंडर रूट नहीं लगाते हो, तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा, डोंट वरी। ओके, अब देखो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3, 8 3 का 24 लिख सकते हैं ना। अब ये एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा, एक पेयर 2 का बाहर आ गया तो बचा क्या, 6 बचा ना। तो 24 को 2√6 लिख सकता हूँ, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का
2√6 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई? बताइए क्या समझ में आई? इजी है ना? है इजी। चले आगे। चलो पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। के एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये है आपका सेकेंड पार्ट। और यहां से क्या करेंगे, यहां से करेंगे ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कब? पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, जनरल टर्म में बना लें, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बना लें पहले, है ना। इस फॉर्म में बनाएंगे तभी आगे कुछ करेंगे, है ना। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2kx हो जाएगा, और प्लस 6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज k, और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 2k, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म दैट इज 6। ठीक है। अब यहां से d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल रूट बोला है तो d इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा आपको। d इक्वल्स टू 0 लीजिएगा, यहाँ पे d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक चीज, अब अगर इक्वल रूट्स बोलेगा ना तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। कैसे? अगर ये इक्वल्स टू 0 है ना तो ये वैल्यू इधर आएगा तो यही तो बनेगा, है ना। जब भी इक्वल रूट बोलेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी k है और c की वैल्यू कितनी 6 है, इक्वल्स टू 0। माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, और k का स्क्वायर कीजिएगा k स्क्वायर होगा, और यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 24k आएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। आपको इसमें मैक्सिमम चीजें कॉमन क्या दिख रही हैं, हमें तो 4k दिख रहा है तो 4k लीजिए कॉमन, बचेगा क्या k, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट, तो दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया तो दोनों को अलग अलग क्या कर दो, 0 पुट कर दो, यानी कि 2k इक्वल्स टू 4k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू, यहाँ देखिए ये 4 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो k इक्वल्स टू इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और 4 0 अपॉन 4 नथिंग बट 0। ठीक है। और यहाँ से दूसरी वैल्यू k माइनस 6 को 0 पुट कीजिए, और माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 6 बना लेगा। क्या k की आपको दो वैल्यू मिल गई, यानी कि k की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूं या फिर k की जगह पे मैं क्या रखता हूं, 6 रखता हूं, तो हमें क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर k की वैल्यू आप 0 पुट करते हो ना, k की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, है ना। ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, देखिए। और ये भी आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 6 बचेगा। तो क्या इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल पाऊंगा क्या, नहीं ना। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, नॉट पॉसिबल। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आई क्या, चलो बता देता हूं। देखो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होना जरूरी है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट सॉरी x का जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि जो x का डिग्री है वो क्या है, 2 है, और क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, बताइए a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तब क्या होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक रह पाएगा क्या, तब तो ये 0 हो जाएगा पूरा, केवल बचेगा क्या, केवल यही बचेगा ना। अगर केवल यही बचेगा तब तो ये लीनियर हो जाएगा, बताइए, तब तो ये लीनियर हो जाएगा, तब क्वाड्रेटिक रह कहां जाएगा। तो a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या उसके अलावा b क्या 0 हो सकता है क्या, c क्या 0 हो सकता है क्या, हाँ तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर है ना वो 2 है, यहाँ से आपको x की दो वैल्यू निकल के आएगी, और दैट इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन अगर a 0 हो गया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू k की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो यहाँ पे देखिए k स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको केवल क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा, और यहाँ पे भी x है तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो k की वैल्यू 0 नहीं होनी है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर k की वैल्यू 6 आ गई है ना तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आई बात समझ में? चले आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए जरा क्या लिखा है, इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्या बोला गया, एक आम का बगीचा है,
एक आम का बगीचा है, इसका जो लेंथ है ना, जो लेंथ है ना, इसके ब्रेथ का दोगुना है। अगर मतलब एक्स, ब्रेथ को एक्स बोल देता हूं तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और देखा गया क्या, जब इसका एरिया निकाला गया ना, एरिया आ रहा है कितना, 800 मीटर। ये अच्छा निकाला नहीं गया, ये हवा में बोल दिया गया है, ये हवा में बोल दिया गया। अब आपको निकाल के बताना है क्या ये पॉसिबल है, किसी x के रियल वैल्यू के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर रियल वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम मैंगो ग्रुप बना पाएंगे। अगर मान लो इमेजिनरी नंबर बोल दिया तो भाई, इमेजिनरी नंबर यानी कि नॉन रियल नंबर बोल दिया तो कैसे बनाओगे भाई, नंबर ही रियल नहीं है तो डायमेंशन कैसे रखोगे आप। ठीक है ना, तो आपको चेक क्या करना है कि ये क्या x के किसी रियल वैल्यू के लिए हमारा कंडीशन कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो पाएगा। तो वही चीज हमें करना है चेक, वही चीज क्या करना है हमें चेक। तो पहले सबसे पहले क्या कंडीशन बनाएंगे, थोड़ा जैसा क्वेश्चन बोला है उसको लिखेंगे। तो क्या करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप लिखेंगे, तो मैं केवल रेक्टेंगल लिख रहा हूं। ठीक है, बी एक्स। अगर ब्रेथ को हमने एक्स माना तो लेंथ क्या हो जाएगा, देन लेंथ भी, लेंथ क्या है, ट्वाइस द ब्रेथ है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि हमारा ब्रेथ के दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा। अगर इनका एरिया निकाला जाए तब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एरिया इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल्स टू 800 के बराबर आना चाहिए। और लेंथ क्या है, लेंथ है हमारा 2x, और ब्रेथ क्या है हमारा x इक्वल्स टू 800 के बराबर आना चाहिए। क्या है बात समझ में, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 800। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 400 के बराबर आएगा। अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। तो बताओ ये 400 किसका स्क्वायर है, मैं क्या इसको यहाँ पे जो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 दे रखा है, तो दोनों तरफ अगर रूट में लेता हूँ तो अगर x स्क्वायर का रूट करूंगा तो x मिलेगा, और अंडर रूट 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 400 की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस का 20, प्लस माइनस का 20। क्यों, क्योंकि हमें पता है 400 किसका स्क्वायर है, 20 का। अगर 20 का स्क्वायर करूंगा तो भी हमें 400 मिलेगा, और माइनस 20 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, ये भी हमारा 400 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू, x हमने क्या माना है, ब्रेथ माना है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20 होगी। अब एक चीज बताओ जरा, क्या ब्रेथ जो हमारा चौड़ाई होता है, जो हमारा डायमेंशन होता है, क्या नेगेटिव होता है क्या। अगर मैं बोलूं कि चलो जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्रुप है ना उसका -20 सेंटीमीटर लेके बना दो, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, कभी नहीं पॉसिबल होगा। लेंथ हमारा कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो माइनस का 20 हमारा नहीं होगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केवल और केवल 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, x इक्वल्स टू क्या हो गया, 20, यानी कि ब्रेथ हमारा क्या आ गया, ब्रेथ हमारा आ गया 20, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 800 यानी कि इसके एरिया के बराबर 800 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्या आई बात समझ में, है इजी, काफ़ी इजी है ना। बस एक बार थोड़ा सा पेशेंसफुली क्लास में बने रहना, आपको जीरो से लेके मैक्सिमम लेवल तक चीज़ें समझ में आएंगी जो भी हमारे एनसीईआरटी में दे रखी हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या दिया गया सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो यदि है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिएगा यानी कि फाइंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो मित्र हैं, पहले मित्र को मैं मान रहा हूं क्या, फर्स्ट मित्र को मैं नाम दे रहा हूं ए, और सेकेंड जो फ्रेंड है उसको मैं बोल रहा हूं बी। ठीक है ना, और इनके जो एज का सम है ना यानी कि ए प्लस बी है। देखो एक पहला दोस्त है और एक दूसरा दोस्त है, अगर मैं इनके एज को, पहले दोस्त के एज को मैं ए मान रहा हूं और दूसरे दोस्त के एज को मैं बी मान रहा हूं, ठीक है, तो इनके एज का सम a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। यहां पे देखिए द सम ऑफ देयर एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, दोनों मित्रों के एज का सम जो दे रखा है वो 20 दे रखा है। 4 ईयर्स अगो यानी कि 4 साल पहले की बात कर रही है। अब 4 साल पहले की बात क्या कह रही है, जो 4 साल पहले की उनकी एज थी ना उसका प्रोडक्ट करने पे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48 ईयर, यानी कि जो अभी एज है उसको सम कर रहा हूं तो 20 मिल रहा है ना, और जो 4 साल पहले की एज था उनके 4 साल पहले के एज को जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 48 मिलेगा। ये कंडीशन आपको बताना है, क्या इनके किसी रियल एज के लिए वैल्यू पॉसिबल है, मतलब इनके किसी रियल वैल्यू के लिए क्या ये कंडीशन पॉसिबल होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या बताना होता है वैल्यू कैसा होगा,
यानी कि रूट कैसा होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो आप, तो यानी कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ तो ए और बी अगर लोगे तो दो वेरिएबल हो जाएगा ना, आपको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में करना है। तो कैसे कीजिएगा अभी बताता हूँ मैं। लेट कीजिए, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है ना, इस फ्रेंड का बी एक्स। एज जो है वो कितना दे रखा है, हमने मान लिया एक्स मान लिया। अगर इसका एज हमने x मान लिया तो b का एज क्या हो जाएगा, a का एज x है तो b का एज क्या हो जाएगा भाई, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा। अगर a का एज x मान लिया तो b का एज कितना हो जाएगा, अब a का और b का ऐड करो, देखो a का एज x और b का एज क्या हो जाएगा, 20 माइनस x, x से x कैंसिल हो गया, देखो देखो ऐड करने पे 20 आ भी गया। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। अगर फर्स्ट फ्रेंड के एज को हमने x मान लिया तो b का एज क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज हो गया, ठीक है ना, लेट प्रेजेंट एज लिखोगे आप। प्रेजेंट एज हमने मान लिया जो फर्स्ट फ्रेंड का है वो x है, तो प्रेजेंट एज b का क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों को ऐड करने पे 20 आ भी रहा है। और यहाँ पे आगे बोला गया 4 ईयर अगो, यानी कि 4 ईयर अगो का कंडीशन क्या हो जाएगा फिर। अच्छा ध्यान से देखना, प्रेजेंट एज अभी x है, 4 साल पहले इनकी एज क्या होगी, ए का बता रहा हूं मैं, है ना, फर्स्ट फ्रेंड का बता रहा हूं। फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज है वो कितना x है, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, x में से 4 माइनस कर देंगे। मान लो अभी आप 20 साल के हो तो 4 साल पहले कितने हो गए, अभी आप 20 साल के हो तो 4 साल पहले कितने हो गए, 4 माइनस कर दो यानी 16 का हो गए, है ना। तो ऐसे ही अगर अभी ये x का है तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 4 का। और सेकेंड एज जो फ्रेंड है उसका एज कितना रहा होगा, ये 20 माइनस एज अभी है, 20 माइनस एक्स अभी है, तो 4 साल पहले के लिए 4 माइनस कर देंगे ना, 20 में से 4 जाएगा 16 बचेगा माइनस एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 साल पहले का एज हो जाएगा किसका, सेकेंड फ्रेंड का। और इनका प्रोडक्ट दे रखा है यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। इनके एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 48। 4 साल पहले का एज एक्स का फर्स्ट वाले फ्रेंड का ये होगा, 4 साल पहले का एज सेकंड वाले फ्रेंड का ये होगा, और दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है 48। तो यहाँ पे आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करते हैं सॉल्व, एक्स का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं और फिर से एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, -4 का मल्टीप्लाई 16 में कीजिएगा और -4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में कीजिएगा। कीजिए मल्टीप्लाई, 16 इंटू एक्स 16x, x इंटू माइनस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, -4 इंटू 16 माइनस का 48, -4 इंटू माइनस एक्स दैट इज प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48। क्या इतनी बात समझ में आई, बताइए इतनी बात समझ में आई क्या। 16 चौका 64, 16 4 जा 64, सॉरी माय बैड, 16 4 जा 64। अब देखिए, अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इधर माइनस का है एक्स स्क्वायर, ये हमें पॉजिटिव चाहिए होगा, तो इस सारी वैल्यू को क्या करो आप इस साइड भेज लो, है ना, इस साइड भेजिएगा, तब क्या मिलेगा आपको, सारी वैल्यू को इस साइड भेजेंगे, तब देखो ये सारी वैल्यू, पहले इसको लिखो तो ये इधर आके क्या बनाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो समस्या हो गई क्या, ये -4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 4x होगा ना, प्लस का 4x होगा ना। ये वैल्यू इधर आके, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा क्या, अरे थोड़ा सा सब्र करो मैं बताता हूं आपको। ये 16x है और ये 4x है, क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे, अभी मैं कहीं नहीं भेज रहा हूं, मैं अभी इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। 16x प्लस 4x प्लस का 20x हो जाएगा, -64 है इसको इधर ही रखो, और ये भी इसको इधर लेके आओ, माइनस का 48 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये माइनस का 64 माइनस का 48 कितना हो जाएगा, माइनस का 112 हो जाएगा, माइनस का 112 टोटल तो आपने लिख लिया। अब हमें एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू होता है ना, इसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो -1 ले लेते हैं कॉमन, -1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब जब -1 सब में से कॉमन ले लेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, 1 कॉमन लेने से नंबर चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 एक्स है, 20x माइनस का है तो अभी ये प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब देखिए -1 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, -1 डिवाइड में हो जाएगा, और 0 अपॉन समथिंग 0 के बराबर होगा,
तो ये स्टेप प्रॉपर ये स्टेप होता है जो हमने आपको करके बताया। अब हमें x की पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है, क्या ये x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट होगा, तो वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए a b और c की वैल्यू लिख लीजिए। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, b का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती तो माइनस का 20 हो जाएगा, और c क्या है, c इक्वल्स टू 112 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी स्क्वायर कीजिएगा माइनस 20 का होल स्क्वायर कीजिए, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी 112। ठीक है, माइनस 20 स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 400 मिलेगा, और माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 4 4 8, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करने पे ये माइनस का 48 आ गया। अब d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ रही है, क्या d इज स्मॉलर देन 0, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x b एग्जिस्ट, कोई ऐसी x की रियल वैल्यू नहीं होगी जो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में ये बोला गया, क्या अगर हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है ना, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर देखा जाए तो 80 आए, 80 आए, और एरिया देखा जाए तो कितना है 400 मीटर स्क्वायर आए। ठीक है ना, पेरीमीटर का यूनिट हमें पता है लीनियर में होता है, और जो स्क्वायर होता है वो किस में होता है, क्वाड्रेटिक में होता है, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है क्या, अगर मान लो आप मान लो इसको ब्रेथ मान लेते हो, इसको लेंथ मान लेते हो, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसका पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, तो यहां से अगर कैंसिल कीजिएगा आप इसको, आपको प्रॉपर बताता हूं, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल करेगा तो 40 मिलेगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा l प्लस बी इक्वल्स टू 40 हो जा रहा है। अब देखिए यहां से कंडीशन क्या पता चलता है, अगर लेंथ को और ब्रेथ का जो भी लेंथ है ना, लेंथ को ऐड कर रहा हूं और ब्रेथ को ऐड कर रहा हूं तो 40 मिल रहा है। अगर लेंथ को मैं x मान लूं, देखना जरा, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी x, अगर लेंथ हमारा x हो जाता है तब कंडीशन क्या बन जाएगा, x प्लस बी इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, है ना। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू क्या 40 माइनस एक्स हो जाएगा ना, बताओ क्या 40 माइनस एक्स हो जाएगा, देन ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ भी 40 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। तो क्या आप यहां से एक इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं यार। अगर एरिया बोला गया तो लेंथ एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है, इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। एल क्या है हमारा, एल है हमारा एक्स, और बी क्या है हमारा, ब्रेथ है हमारा 40 माइनस एक्स, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 400 के बराबर आना चाहिए। अगर x का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना 400। सारी वैल्यू को इधर भेज लो, सारी वैल्यू को इधर, इन दोनों वैल्यू को इधर भेज लो। जब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 40x इधर आएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 40 एज इट इज हो जाएगा, 400 एज इट इज हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमें क्या करना है, 400 का ऐसा फैक्टर बनाना है, 400 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है। पहले तो आप क्या करो, पहले वैल्यू मत फाइंड करो, आपको बताना है क्या रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा x के लिए, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 40 और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40 यहाँ पे प्रॉपर लिखो 40x, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो d इक्वल्स टू हमारा होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, करेंगे वैल्यू पुट, माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 ac, ac a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 400 है,
ठीक है। अब -400 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या मिलेगा? 1600 मिलेगा। और 4 इंटू 400, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 4 इंटू 400 करेंगे तो 1600 ये भी मिलेगा। और इसकी वैल्यू क्या आ गई? आपको 0 मिल गई, यानी कि d इक्वल्स टू 0 आ रहा है। d इक्वल्स टू आ रहा है क्या आपका? 0 आ रहा है। तो हमारा क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। रियल और इक्वल रूट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और उसका रूट निकालने के लिए फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -b/2a हो जाएगा। जब हमारा रियल और इक्वल रूट होता है तो हमारा कंडीशन ये बनता है, वैल्यू करेंगे पुट, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है हमारी b की वैल्यू यहाँ पे देखो, कहाँ लिखा है हमने? b की वैल्यू कितनी है? -40। और c की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू ही नहीं चाहिए हमें। c की वैल्यू क्या यहाँ पे अपियर हो रहा है क्या? नहीं ना। तो b की वैल्यू माइनस, फॉर्मूले में माइनस का 20 हो जाएगा। 2a 40 है ना, b की वैल्यू 40 है ना। हाँ, b की वैल्यू 40, यहाँ पे वैल्यू करना है पुट, माइनस फॉर्मूले का b का वैल्यू -40 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 40/2, इसको कैंसिल कीजिएगा, 20 मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल गई? 20 मिल गई, ठीक है ना। x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब इक्वल रूट हमारा होता है तब क्या होता है? जो पहला रूट होगा वही आपका दूसरा रूट भी होगा, यानी कि दोनों हमारा 20 और 20 होगा। क्या अगर हम एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट बना रहे हैं, अब ये ऐसा नहीं बोला है वो रेक्टेंगल ही होगा कि स्क्वायर होगा, आपको सॉल्व करने पे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? x की वैल्यू हमारी आई है, x की वैल्यू हमारी आई है 20। और 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 करेंगे तो ये भी हमारा क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। यानी कि लेंथ भी 20 आ गया और ब्रेथ भी 20 आ गया। कोई ऐसा साइड जिसका लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी क्या है? 20 है, तो ये रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल में कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा नहीं, स्क्वायर होगा हमारा, ठीक है। स्क्वायर को भी एक टाइप का रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना, आपको पता होगा। अगर इसका पेरीमीटर निकालिएगा तो सम ऑफ ऑल साइड होता है। 20 + 20 + 20 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और इनका एरिया निकालिएगा तो 20 × 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में यही दे रखा था ना, यानी कि क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, और यही था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना यार, तो बेहिचक आप पूछ लेना, बेहिचक आप पूछ लेना इस नंबर पर, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और आज के लिए बस इतना यार, जय हिंद।